और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे तो यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। रविवार सुबह इंडोर स्टेडियम में पार्षद दल की बैठक लेने के बाद यादव ने लोहागल स्थित अपना घर में रह रहे असहाय और बुजुर्गों को भोजन कराया। इसके बाद दोपहर में सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि अजमेर उनका घर है और वे अपने घर आए हैं। अजमेर में सुबह सारे पार्षदों से मिलना हुआ था और जो अपना घर है एक बहुत मेरे मन में काफ़ी दिनों से देखने का ये था कि शहर के जो सेवा कार्य चल रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो मैं पुष्कर में भी जो सेवा कार्य चल रहे हैं बच्ची के लिए वहाँ गया था। एक बार आया था तो मैं जो दयानंद बाल निकेतन जो अनाथालय चल रहा है उसको देखने गया था। आज मैं आया हूँ, मेरे पास समय होता है तो मैं ये सेवा कार्य देखने गया था क्योंकि ये मेरे रुचि के विषय हैं। लंबे समय से कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिलने का भी विषय था, तो उस नाते मैं आज पूरे दिन सर्किट हाउस में ही हूँ। शाम को पार्टी का जो हमारा अभियान चल रहा है, एक नोट कमल पे वोट और नमो चाय, उस कार्यक्रमों में मैं शामिल हूँ। साथ ही पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे एक नोट कमल पर वोट के आगरा गेट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मदारगेट कस्तूरबा हॉस्पिटल के पास नमो चाय चौपाल में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा आज मदारगेट की चौपड़ पे नमो चाय की चौपाल का आयोजन किया गया है। ये चाय की चौपाल हमारे राष्ट्रीय सचिव श्रीमान भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में हमने आज यहाँ लगाई है और इसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी का प्रचार और हमें ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी समय चाय बेचने वाला व्यक्ति भी आज एक देश के प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बन सकता है। और हम इसके माध्यम से आज नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का और वोट फॉर इंडिया के लिए प्रचार कर रहे हैं। और साथ ही आज भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में नया बाजार से लेकर मदार गेट तक के पूरे बाजार में आज एक नोट और कमल पर वोट के आयोजन भी हमने किया। पूरे रास्ते भूपेंद्र यादव उसके साथ में रहे हैं और उन्होंने सभी से समर्थन और एक नोट मांगा है। मिशन 25 के सवाल पर यादव ने कहा कि पार्टी आलाकमान फीडबैक लेकर ही प्रत्याशियों का चयन करेंगी। जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी होने को है। मिशन 25 है तो हम सभी सीटों के लिए लड़ रहे हैं। कमजोर तो मिशन है तो हम उस पर पूरी दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ता पूरी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं और घर घर जाकर संपर्क करने के लिए एक नोट कमल पे वोट, इस कार्यक्रम को हम सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर के कर रहे हैं। नमो चाय का कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश भर में संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी ने अपने सुराज रथ भी शुरू किए हैं और सरकार की जो कार्य योजना है, जो एक जन आकांक्षा को देखते हुए राजस्थान में जो एक सेवा भावी सरकार हम लेकर आए हैं, उसकी नीतियों को भी जनता तक पहुंचाने के सभी कार्यों में जनता सारे कार्यकर्ता लगे। भारतीय जनता पार्टी संवाद प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने रविवार को पुष्कर में एक बैठक आयोजित कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण शिविर और नमो टी पार्टी का आयोजन किया। बैठक में सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए और फेसबुक और ट्विटर से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, साथ ही भाजपा क्यों, मोदी क्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। संवाद सेल के राष्ट्रीय सह संयोजक पारितोष व्यास ने बताया कि प्रत्येक लोकसभा में एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा जो तहसील स्तर तक कोऑर्डिनेट करेगा। राजस्थान में यह कार्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शिवराज बिश्नोई और दिलीप गहलोत करेंगे। बैठक में पुष्कर के युवाओं के साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी भाग लिया। इस दौरान संवाद प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नितिन कुमार, राहुल आनंद, राकेश माचरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज एक मीटिंग हमने की है, 40, 50, 100 लोगों की मीटिंग्स पूरे भारतवर्ष में अभी हो रही है। ये जो मीटिंगें हो रही है, ये कोई विशाल रैलियां नहीं हो रही है। ये 20 से 100, 150, 200, 300 लोगों तक की लेवल की मीटिंग्स होती है। इसमें लोग आते हैं, चाय पीते हैं, मोदी जी के बारे में बात सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात सुनते हैं, हमारे व्यू पॉइंट सुनते हैं और वो व्यू पॉइंट वो अपने घर में ले जाते हैं, अपने पड़ोसी के वहाँ ले जाते हैं, अपने दोस्तों में ले जाते हैं, जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ ले जाते हैं। तो आज अगर 50 लोग अगर एक टी पार्टी में आते हैं तो उनका इमीडिएट सर्कल और 50 लोगों का पकड़ो। तो एक टी पार्टी का उद्देश्य ये होता है कि हम 2500 से 3000 वोटर्स तक हमारी बात पहुँचा सके। तो ये दोनों उद्देश्य हमारे फुलफिल हो जाते हैं जब हम नमो टी पार्टी रखते हैं।